अध्यक्ष जी, आप ये बताइए, अग्निवीर जो योजना लागू हुआ है उस पर आप कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, बता रहे हैं वीर योजना जो है जी। देश के बेरोजगारों के साथ धोखा है, जी। छलावा है। जी। सरकार चाहती है कि सरकारी खर्चे से 4 साल सैनिक जाए, ट्रेनिंग करे और ट्रेनिंग करने के बाद में घर आए। 4 साल में तो फुली ट्रेनिंग नहीं हो पाता है। जी। एक्चुअल में देखा जाए तो मैं सेना में रहा हूं, मुझे पता है कि एक ट्रेंड सोल्जर कितने सालों में ट्रेंड होता है, मतलब कितनों सालों में वो परीक्षण लेकर के एक लड़ाई करने योग्य होता है। 4 साल में वो क्या सीखेगा? इन्होंने तो इस योजना को इसलिए लागू किया है कि वो आए घर, उसको पेंशन न दिया जाए, किसी शहीद का दर्जा न दिया जाए, कोई उसको सुविधा न दिया जाए। वो 4 साल नौकरी करे, आए और अडानी के गोदामों की सुरक्षा करें। ये मैं कह रहा हूं, उद्योगपतियों के गोदामों की सुरक्षा करेंगे। वो आने के बाद उसके पास में कोई रोजगार नहीं रहेगा, जाए तो जाएगा कहां? इसलिए मैं इसका कड़ा निंदा करता हूं। दूसरी बात यह है, यदि हमारी सरकार भारतीय जवान किसान पार्टी की सरकार बनी तो हम अग्निवीर योजना को बंद नहीं करेंगे। पूरा देश सुन लीजिएगा, जितने नौजवान है भारत के जो सेना में जाना चाहते हैं अग्निवीर के द्वारा, मैं सबको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय जवान किसान पार्टी अग्निवीर योजना को बंद नहीं करेगी, उसको कंटिन्यूसली करेगी। जो 15 साल मिनिमम सर्विस होगा और सबको पेंशन दे करके घर भेजा जाएगा, ताकि वो जो जवान सेना पे रह करके, बॉर्डरों पे रह करके देश की सुरक्षा करके आ रहा है। देश पूरा सोता है, सेना के लोग जागते हैं, तब पूरा देश सोता है। आज की तारीख में 140 करोड़ की जनता की रखवाली किसके ऊपर है? देश की सेना के ऊपर है। वो आए तो अपनी भी जिंदगी अमन चैन के साथ जिए, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ रहे। इतना मैं कहना चाहता हूं। मैं 15 साल के लिए हम इसकी सर्विस को कंटिन्यूसली करेंगे, पेंशन तक देंगे, तब उनको हम घर वापस ही करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। अध्यक्ष जी, जो ये जवान वन रैंक वन पेंशन के लिए जो धरना चल रहा है दिल्ली में, उसके लिए कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, बता रहे हैं, विगत कई वर्षों से दिल्ली के जनता मंतर पर जवान अपनी मांग वन रैंक वन पेंशन को लेकर के आंदोलनरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और देश की मोदी सरकार जवानों की मांग के ऊपर अपना मुंह, कान और आंख नहीं खोल रही है, मौन बैठी हुई है। वो गांधी जी का बंदर बन चुकी है। किसानों की आवाज को भी उनको नहीं सुनाई देता है जो एमएसपी पर है। जवानों की मांग को, ओआरओपी पर वो नहीं सुन रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं मोदी सरकार वो कहना चाहते हैं कि देश की रीढ़ की हड्डी देश का किसान और जवान है। इनके ऊपर अत्याचार करना बंद कर दीजिए। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है मोदी जी, और अपने होश में आ जाइए, नहीं तो ये जवान किसान अब आ रहे हैं आपको गद्दी से भगाने के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आएगी, भारतीय जवान किसान पार्टी की सरकार आएगी, तो हम देश के जवानों को वन रैंक वन पेंशन सबसे पहले लागू करके देंगे, ताकि जवानों के दिल में जो ये मांग है, जो टीस लगातार उठ रहा है, हम उस विसंगतियों को दूर करके जवानों को वन रैंक वन पेंशन की फैसिलिटी देंगे। ये भारतीय जवान किसान पार्टी ही कर सकती है, बाकी किसी पार्टी में दम नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, क्या आपकी पार्टी किसानों के हित में कुछ काम नहीं करेगी? अरे ऐसे कैसे नहीं करेगी? जब भारतीय जवान किसान पार्टी नामी है, जी। तो ये जवान किसान और बेरोजगारों के लिए भारतीय आ गए, तो भारतीय में तो पूरे लोग समाहित हो गए। जी। बेरोजगार भी समाहित हो गया, किसान तो है है, जवान है। जी। देश की हर एक आदमी भारतीय में आ गया। भारत में तो हर एक भारतीय है जो देश का जनता है। जी। सब लोग हमारे साथ में आ गए, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब आ गए। जी। तो हम सबसे पहले
भारतीय जवान किसान पार्टी आती है तो सबसे पहले किसानों के अहम मुद्दे जो लगातार 13 महीने से दिल्ली के विभिन्न बांटों पे किसानों ने लड़ा है एमएसपी के लिए, सबसे पहले हम एमएसपी लागू करेंगे। एमएसपी लागू करने के बाद में संसद में उसका एक ठोस बिल बना करके किसान हित में काम करेंगे और एमएसपी को लागू करके एक अच्छी योजना किसानों को देंगे ताकि किसानों को अपने फसलों के दाम अच्छी तरह से मिल सके। ये भारतीय जवान किसान पार्टी ही कर सकती है, बाकी किसी पार्टी में दम नहीं है। यदि ऐसा होता तो मोदी सरकार 13 महीने किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। मोदी जी, हर जगह आप फेल हो रहे हो, होश में आप आ जाओ। किसान जवान आ रहे हैं और आपकी औकात भी दिखाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं माननीय मोदी जी, आप किसानों और जवानों को तंग करके रखा है। सिर्फ आप अडानी की बात करते हो, उद्योगपतियों की बात करते हो, किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हो। किसानों के कर्जे के ऊपर पुलिस उनके घर पहुंच जाती है, प्रशासन उनके घर पहुंच जाता है कि तुमने पैसा नहीं जमा किया, बस उद्योगपतियों का पैसा माफ कर दे रहे हो। ये कौन सी नीति अपना रहे हो? अब वो नहीं चलेगा। क्यों? कि देश में भारतीय जवान किसान पार्टी की सरकार अगले 2024 में बनने जा रही है। ये आप बिल्कुल होश में आ जाओ, ये मैं बता दे रहा हूं मोदी जी। अध्यक्ष जी, बेरोजगारों के ऊपर आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए, जब भारतीय जवान किसान पार्टी सत्ता में आएगी 2024 में, तो सबसे पहले बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें व्यापार या सरकारी नौकरी देने का हम लोग कार्य करेंगे ताकि हमारे देश का नौजवान बेरोजगार घूमे नहीं, उसको अपना हक योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। उनको नौकरी हम उनकी योग्यता के अनुसार, और जो व्यापार करने वाला है उनको व्यापार के लिए भी हम सुविधा देंगे, जो हमारी सरकार जो उस समय आने के बाद निर्धारित करेगी कि हम इनको कैसे मेंटेन करना है। हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, क्योंकि आज का युवा ही हमारा कल का भविष्य है, देश का भविष्य है। यदि आप युवा हो और युवा जब आगे बढ़ेगा तो देश का विकास होगा जी। और ये देश के विकास करने में युवा का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम उस चीज को लाएंगे, हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, वो हमारे एजेंडा में शामिल होगा जी। अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य के ऊपर आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, भारतीय जवान किसान पार्टी जी स्वास्थ्य के ऊपर सबसे गंभीर रहेगी, सजग है जी। रहेगी। हम सत्ता में आते हैं तो आने के बाद में देश के कोई नागरिक दवा और उपचार के लिए वंचित नहीं रहेगा। सबको दवा मिलेगा, फ्री में दवा मिलेगा, उपचार मिलेगा। ये पार्टी का मुफ्त इलाज होगा, चाहे वो कोई भी इलाज हो, उनका हम मुफ्त में इलाज करेंगे और उनको एक जीवन दान बढ़िया देंगे। कोई दवा से नहीं मरने देंगे, कोई उपचार के बिना वंचित नहीं रहेगा। ये भारतीय जवान किसान पार्टी के एजेंडे में शामिल है। हम इसको करके रखेंगे, जो कि कोई भी सरकार इस तरह से नहीं कह रही है, लेकिन हम सत्ता में आएंगे तो इस काम को जरूर करेंगे। अध्यक्ष जी, ये व्यापारियों के ऊपर आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए, बता रहे हैं कोरोना महामारी में जी छोटे छोटे व्यापारियों के कल कारखाने बंद हो चुके हैं। उनको आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है जी। उनको अपने बच्चों का रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। हमने निर्णय लिया है कि भारतीय जवान किसान पार्टी 2024 में केंद्र में आएगी, और जरूर आएगी, इसमें दोहरा नहीं है। जब देश का किसान, बेरोजगार, जवान ये सब इकट्ठा हो जाएंगे तो किसकी ताकत है जो भारतीय जवान किसान पार्टी को सत्ता में नहीं आने देगा? और सत्ता में आएगी तो इन व्यापारियों को, जो छोटे छोटे व्यापार करने वाले हैं, उनको हर एक प्रकार से सुविधा दे करके उनको व्यापार बढ़ाने में उनको हम लोग सहयोग करेंगे। जितनी सुविधा हम दे सकते हैं हम उनको देने के लिए कटिबद्ध हैं। अध्यक्ष जी, आप हमेशा किसानों के हित में बात किए हैं। अगर आपकी सरकार केंद्र में आती है तो गन्ने का भाव क्या बढ़ेगा? देखिए, बता रहे हैं निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए।
जी ये सरकार तो किसानों के गन्ना, किसान जो है वो गन्ना बोते हैं, 12 महीने का गन्ने का होता है, एक वर्ष में गन्ना तैयार होता है। जी इस एक वर्षों में किसान जो है दिन रात 24x7 वो खेत में काम करता है, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो किसान खेत में रहता है। गन्ना एक साल की फसल है और इतना मेहनत करके वो गन्ना फैक्ट्री में देता है, उसका भुगतान भी समय से नहीं मिल पाता है, जिसका नतीजा है कप्तानगंज चीनी मिल पर आज 77 करोड़ और 12 लाख रुपए बकाया जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज चीनी मिल पर, जिसकी लड़ाई में लड़ रहा हूं और सरकार आज भी भुगतान दिलाने में निकम्मी साबित हो रही है। मैं योगी सरकार को कहना चाहता है, महोदय आपके कहने के ऊपर किसानों ने गन्ना अपने कप्तानगंज चीनी मिल को दिया था और कप्तानगंज चीनी मिल भुगतान नहीं करने से आप ही की सरकार में 2 साल पहले बंद हो चुकी है। क्या आप कर रहे हैं? आप किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं? आपकी सरकार बनी है, किसानों के गन्ने का सही रेट नहीं देना चाहते हैं, क्यों मानवर? आप गन्ने का रेट नहीं ठीक से देंगे, किसान अपने गन्ने को अभी जो तो ठीक है वही नहीं दे रहे हैं आप। 77 करोड़ 12 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, किसान कहां जाएगा? हमारी सरकार बनती है, भारतीय जवान किसान पार्टी की सरकार बनती है तो 450 से ऊपर हम गन्ने का मूल्य निर्धारित करेंगे और पूरे किसानों को, देश के पूरे किसानों को, किसी प्रदेश का किसान होगा कोई इससे कम नहीं होगा। और जरूरत पड़ी, यदि हमारी सरकार में कुछ क्षमता और नजर आई, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम 500 रुपए भी कुंटल गन्ने का रेट देने के लिए सक्षम होंगे। ये मैं पूरे देश के किसानों को बताना चाहता हूं, मेरी सरकार जवान किसान के हित में पीछे नहीं हटेगी। अध्यक्ष जी, ये शिक्षा के प्रति आपके सरकार क्या करेगी? देखिए बता रहे हैं, भारतीय जवान किसान पार्टी जी जब केंद्र में आ जाएगी 2024 में, तो हम सबसे पहले शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देंगे, जी क्योंकि शिक्षा के सुधार से ही देश का कल्याण हो सकता है। जी देश का बच्चा पढ़ लिख करके आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा तो देश का विकास होगा। जी और ये विकास जो है हमारे देश को, जो सोने का भारत कहलाता था, उसमें और बड़ा योगदान करेगा। तो हम चाहते हैं कि अपने योग्यता के अनुसार जी हमारी पार्टी, हम मतलब हमारी पार्टी भारतीय जवान किसान पार्टी बच्चे के योग्यता के अनुसार, जिसमें उसका टैलेंटेड हो, जिस विषय में पढ़ना चाहता हो, फ्री में शिक्षा देगी जहां तक वो पढ़ना चाहता है। ये हमारी पार्टी का दृढ़ संकल्प है और शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको शिक्षा समान, और जहां तक बच्चा पढ़ना चाहता वहां तक हम पढ़ाई फ्री में देंगे। ये हमारे पार्टी का एजेंडा में शामिल है, भारतीय जवान किसान पार्टी के एजेंडा में शामिल है। अध्यक्ष जी, अब आखिरी सवाल बता दीजिए कि आपका पार्टी भारतीय जवान किसान पार्टी पूरे देश में कितनी सीटों पर लड़ रही है? देखिए, हमने एक बहुत क्लियर हमारा फंडा, हमारी पार्टी का फंडा है, भारतीय जवान किसान पार्टी का फंडा है। ये फंडा ये है कि हम पूरे देश में 543 सीटों के ऊपर हम चुनाव अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण अंकुशे जी, माननीय नारायण अंकुशे जी के नेतृत्व में हम लड़ने जा रहे हैं। जी आप पूरे सीटों के ऊपर स्वच्छ, चरित्रवान जो व्यक्ति हैं उनको हम टिकट देंगे। हम टिकट का पैसा नहीं लेंगे किसी से, जैसे और पार्टियां पैसा लेती टिकट के लिए, वो काम नहीं होगा। जो स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति होगा, चरित्रवान होगा, जी जिसके अंदर देश प्रेम कूट कूट के भरा होगा, हम उनको टिकट देंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सेना के लोग हो या सिविलियन हो, व्यापारी हो, कोई भी वर्ग हो, हम उनको टिकट देंगे और पूरे भारतवर्ष में 543 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे और 400 सीट जीत करके फुल मेजोरिटी के साथ भारतीय जवान किसान पार्टी की सरकार हम बनाएंगे। और सरकार बना करके
सबसे पहले देश के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं जी उनकी संपत्ति की जांच करवाएंगे, और जो दोषी मिलेगा उसको हम तिहाड़ जेल में ठूस ठूस के भरेंगे, ठूस ठूस के भरेंगे, और उनकी संपत्ति से जो मिलेगा, उनकी अनर्गल संपत्ति जी जांच में, उस देश के विकास के लिए वो संपत्ति को हम लगाएंगे, उस धन को लगाएंगे। ये हमारे पार्टी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम उसको पूरा करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारी पार्टी का मुद्दा है। जय जवान जय किसान। मैं रामचंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जवान किसान पार्टी। मेरा मोबाइल नंबर है 9936258243। मैं देश के समस्त जनता को, सम्मानित किसानों को, सम्मानित जवानों को, चाहे वो रिटायरमेंट हो चुके हो या सेना में हो, सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमारी पार्टी से जुड़िए। भारतीय किसान जवान किसान पार्टी से जुड़ करके अपना सहयोग हमें दीजिए, और भारत को एक स्वच्छ छवि और अच्छे युद्धाओं को संसद में बैठा करके इस देश की कर्प काया को बदलने में अपना अहम भूमिका निभाइए। और मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता है कि जो भारतीय जवान किसान पार्टी से जुड़ना चाहता है तो मेरे पुनः मैं जो नंबर बता रहा हूं नोट कर लीजिए और हमसे जुड़ने के लिए कष्ट करिए। मेरा नंबर है, पुनः आप सुन लें, 9936258243, 9936258243। रामचंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जवान किसान पार्टी। जय हिंद।